कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे। और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं, सोना बनता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर से होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं उसे पार करूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तुम नदी कभी नहीं पार कर सकोगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में यह कमी है। वह कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बेटा सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाएं, इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफल होना है तो ये वाक्य अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें यह एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों और कुछ बातों को महत्व दे दिया, जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगो तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा खोने वाले होते हैं। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वह कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती हैं, वे आपका रास्ता रोकती हैं, पर आपको याद रखना होगा कि आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकड़ आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती हैं वहां कभी वापस नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, पर वे कभी रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाएं तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। यह जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान है। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है और अगर वह चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वह चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इंसान भी चट्टान की तरह ही होता है। अगर वह इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वह कमजोर इरादों का हुआ तो यह इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना, इंसान के इरादे अगर फौलादी चट्टान की तरह मजबूत हैं तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा।
हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा अच्छा सोचें और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं, ठीक उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। कभी कभी सामने वाले से नहीं, उनके बर्ताव से मन भर जाता है। अब कोई यह नहीं देखता कि आप उनके लिए कितना करते हैं। अब लोग सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। किसी को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ बैठते हैं। इजहार से नहीं जनाब, इंतजार से पता चलता है कि चाहत कितनी है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वह उसमें बुराई खोज लेते हैं। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है, पर मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी